हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर चल रहा त्रिकोणमितीय फलन। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं बस सबसे पहले आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको जो फॉर्मूले हमने किए थे, काफी सारे सूत्र थे, तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि भाई इतने सारे सूत्र कैसे आपको याद होंगे। तो अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सूत्र भी साथ साथ लिख रहे हैं, तो प्रैक्टिस हो रहे हैं, तो याद हो रहे होंगे। हो रहे हैं ना सबको। तो यही एक तरीका है आसानी से जो सूत्र आप दिमाग में रख सकते हैं कि जितने क्वेश्चन करेंगे उनके साथ साथ आप हर बार सूत्र लिखें। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चंस अपने स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको करना है प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे आप प्रूव करेंगे, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उनको प्रूव करेंगे। जैसे कि अब जो क्वेश्चन करेंगे ये है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। इसको आपको प्रूव करना है किसके बराबर, 1 प्लस 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 एक्स का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों का ये वर्ग। या फिर आप बोल सकते हैं कि भाई ये टोटल का वर्ग होगा। एक ही तो बात है। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं कि 1 प्लस 10x एंड 1 माइनस 10x, और इस पूरे का ये हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आपको प्रूव करना है। एक लेफ्ट हैंड साइड है यानी बायां पक्ष है, एक दायां पक्ष है, तो आप बाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे, दाएं पक्ष के बराबर इसको ला देंगे। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले जो बायां पक्ष है उसमें आप क्या कर सकते हैं। बायां पक्ष लिखते हैं हम यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है 10 पाई बाय 4। तो आप ये सोचिए कि जो ये 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स है, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स है, कौन सा सूत्र यहां पे लग सकता है, यही आपको देखना है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा सूत्र आप लगाएंगे। तो देखिए ये मुझे कुछ कुछ इस फॉर्म का दिख रहा है, 10 a प्लस बी और 10 a माइनस बी। क्या आपको भी दिख रहा है ऐसा? आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो 10 a प्लस बी 10 a माइनस बी, इन दोनों का तो सूत्र होता है। तो फटाफट सूत्र लगाइए कि क्या होता है 10 a प्लस बी का और 10 a माइनस बी का सूत्र, और इसको हल कीजिए। देखो अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके बताइए मुझे कि आपका हुआ या नहीं हुआ सॉल्व। 1 मिनट का आप समय लीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला रखना है आपने और इसको हल कर दीजिए। तो बच्चों हो रहा होगा आपसे, बिल्कुल आसान है। अब तो फॉर्मूला आपको पता लग गया कौन सा लगाना है, और सीधा करते जाना है आपने। 10 a प्लस बी का सूत्र किसको याद है? 10 a प्लस बी को हम लिख सकते हैं 10 a प्लस 10 b, 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a और 10 b, यही होता है। लेकिन 10 a माइनस बी का सूत्र बताइए, ये क्या होता है? ये इसका उल्टा हो जाएगा साइन, 10 a माइनस 10 b और अपॉन 1 माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 10 a 10 b। यही दो सूत्र हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान रखिए, देखिए a और b यहाँ पे क्या क्या दर्शाते हैं। a जो था वो पाई बाय 4 था यहाँ पे, और b क्या था, x था, है ना, यही थे। तो हम a की जगह पाई बाय 4 रख सकते हैं, b की जगह x रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा इजी।
तो लेफ्ट हैंड साइड था हमारे पास, उसी में हम ये वैल्यू फॉर्मूला रखेंगे। तो देखिए 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10 पाई बाय 4 और 10x। इसके बाद नीचे क्या था, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो वहां पे हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लिखेंगे, 10 पाई बाय 4 माइनस 10x और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10x। ये हमने यहाँ पे सूत्र अप्लाई कर दिया है। अब देखिए कि क्या हो सकता है इसमें, कौन से में आप क्या करेंगे। तो जो ये बाहर वाले हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख देते हैं, और जो अंदर वाले हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। यही करते हैं। अब देखिए करके देखते हैं। 1 प्लस 10x, यहाँ पे देखिए 10 पाई बाय 4 है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए, या फिर हम इसको बाद में ही करते हैं। 10 पाई बाय 4 लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो ये हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 प्लस 10x। यही था। इसको आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो बाहर वाला था क्या था, 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। और नीचे क्या लिख देंगे हम, जो अंदर वाली टर्म्स थी, 1 माइनस 10 पाई बाय 4x इंटू 10x, पाई बाय 4 इंटू 10x। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया 10 पाई बाय 4 माइनस 10x। अब क्या इनमें से कुछ कट रहा है, तो आप यहां पे देखेंगे कि सबसे पहले तो 10 पाई बाय 4 क्या होता है, मुझे ये बताइए। 10 पाई बाय 4 क्या होता है, 1045 होता है, और 1045 की वैल्यू 1 होती है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 1045, 10 पाई बाय 4 1045 प्लस 10x, और 1045 को हम डायरेक्ट यहां 1 लिख सकते हैं ना। तो इसको मैं सीधा सीधा 1 लिख देता हूं, 1 प्लस 10x, और ये हो जाएगा 1 प्लस, इसकी जगह भी 1 आ गया, तो ये भी 10x यहां पे आ जाएगा, है ना। नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये देखिए यहां भी 1 आ जाएगा, तो ये 10x हो गया। 1 इंटू 10x 10x हो जाएगा, इंटू 1, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 10x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस 10x, इसका क्या, स्क्वायर, अपॉन 1 माइनस 10x, और इसका भी ये स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। और ये RHS था हमारा, यही तो प्रूव करना था, तो आप लिख सकते हैं इसके बाद हैंस प्रूफ। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, तो आप पूछ सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। तो ये भी आपको प्रूव करना होगा। cos पाई प्लस एक्स
और cos माइनस एक्स बटे साइन पाई माइनस एक्स और cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये होगा cot स्क्वायर एक्स के बराबर। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो यहां पे देखिए क्या सूत्र लगा सकते हैं, कौन सा आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर कन्वर्ट करेंगे आप, किस तरह से आप इसको अप्रोच करेंगे। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को एक बारी। तो सबसे पहले आप LHS लिखेंगे, cos पाई बाय पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आप राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पाई क्या होता है, 180 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं cos पाई प्लस एक्स को cos 180 प्लस एक्स लिख सकता हूं इंटू cos माइनस एक्स अपॉन साइन 180 माइनस एक्स और cos 90 प्लस एक्स, क्योंकि पाई बाय 2 90 होता है। अब देखिए ये तीनों में आप क्या कर सकते हो, इनको कन्वर्ट कर सकते हो। कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये पहले आप देखेंगे, और कहां पे कौन सा पॉजिटिव होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं फिर से बता देता हूं, यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, फिर साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, फिर यहाँ पे टेन कॉट, वो फिर यहाँ पे कॉस और सेक, ये सब यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं इन क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, इसका एक तरीका भी है, आप इस तरह याद कर सकते हैं। ऑल ये आ गया, फिर स्कूल, स्कूल साइन फॉर स्कूल, और ये पॉजिटिव होगा, फिर 2 10 फॉर 2, और फिर कॉलेज, कॉस फॉर कॉलेज। तो ऑल स्कूल टू कॉलेज मतलब पहले स्कूल जाओगे तभी तो कॉलेज जाओगे। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं, बस दैट्स ऑल। अब देखिए कि यहाँ पे आपके पास cos 180 प्लस पाई है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई 180 यहाँ पे है, और इसमें अगर हम x ऐड करते हैं, कुछ भी ऐड करते हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यानी कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज आपको पता लग गई। अब देखिए नीचे वाले में देखिए 180 माइनस साइन है, 180 माइनस साइन है, तो 180 माइनस साइन 180 माइनस एक्स करेंगे साइन में, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा जहां पे साइन पॉजिटिव है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है, ये आपको पता लग गया। अब देखिए 90 प्लस एक्स है, 90 यहाँ पे होगा, 90 में अगर एक्स जोड़ेंगे तो भी दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में क्या हम बोल सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ पे किस प्रकार इसको लिख सकते हैं ये देखेंगे। अब देखिए जो cos 180 प्लस एक्स है, तो 180 है, मैंने बताया था 180 में नो चेंज, इसीलिए हम cos x लिख देंगे। अगर चेंज करना होता तो cos की जगह हम क्या कर सकते थे, साइन कर सकते थे। अब देखिए कि इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस cos माइनस एक्स है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, cos माइनस एक्स अपॉन, ये चीज भी ध्यान रखेंगे आपकी, जो cos है ये माइनस का था, मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखिए कि cos नेगेटिव होगा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो इसलिए
ये जो माइनस का साइन है, ये जो माइनस का साइन है, ये हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में हो माइनस का होगा। नीचे हम क्या कर सकते हैं, नीचे देखिए साइन 180 माइनस एक्स है, तो 180 इसलिए चेंज नहीं करेंगे, हम साइन एक्स ही लिख देंगे और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा। उसके बाद साइन 90 प्लस एक्स है आपका, वो cos 90 प्लस एक्स है, तो 90 पे क्या होता है, चेंज होता है, इसलिए हम साइन यहाँ पे कर देंगे साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस का। तो ये चीज आपको पता होंगी। अब एक चीज और है, देखिए अगर cos माइनस थीटा है तो इसको हम cos थीटा लिख सकते हैं, ये माइनस यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो इसको आगे क्या लिखेंगे हम, माइनस cos एक्स cos एक्स लिख सकते हैं अपन, जो नीचे है वो माइनस बाहर ले लेंगे तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, cos x इंटू cos x क्या हो जाता है, cos स्क्वायर x, और sin x इंटू साइन एक्स, साइन का भी स्क्वायर x आ जाता है, और cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x क्या हो जाता है, cot स्क्वायर x। यही तो प्रूव करना था, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ये, हेंस प्रूव। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, जो हमने टेबल किए थे कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में होगा तो कौन सा पॉजिटिव होगा और हम कैसे इनको चेंज करेंगे, वो चीज यहाँ पे यूज हुई है। ये हम कर चुके हैं पहले भी पिछली क्लासेस में, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट कर देनी है, अप्लाई कर देनी है वो चीज। इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cot। तो यहां पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब देखिए आप यहां पे लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे आप, cos 3 पाई बाय 2 है, cos 3 बाय 2 क्या हो सकता है, पाई बाय 2 90 होता है, 90 इंटू 3 होता है 270, तो इसको हम 270 लिख सकते हैं। तो 270 प्लस x आप लिख देंगे इंटू cos 2 पाई 360 होता है, 360 प्लस x यहाँ पे हो जाएगा, और फिर उसके बाद cot 270 माइनस x, और फिर cot प्लस cot 360 प्लस x। इतना क्लियर है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब देखिए 270 है और 360 है यहाँ पे, तो 270 में हम चेंज करते हैं या नहीं करते, ये बताइए। 90 और 270 आता है तो वहां पे हम चेंज करते हैं, ये चीज आपको बताई थी, तो यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम, जो cos है उसको हम लिखेंगे साइन x, cos को साइन x, और ये 360 है तो सिर्फ 360 हम इसको हटा देंगे और कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा। और जो ये cot है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 270 है इसलिए हम इसको चेंज कर देंगे, 10x लिख देंगे इसको, और प्लस 360 है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 360 हट जाता है, ये मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 360 प्लस एक्स भाई पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टेबल देख लिया था भाई कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे साइन लगा सकते हैं। अब देखिए इसको आगे फर्दर आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो tan x और cot x है उसको आप क्या लिख सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं sin x बाय cos x लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, पहले तो एज इट इज sin x इंटू cos x रहेगा,
और जो tan x है इसको sin x बाय cos x प्लस cot x को लिखते हैं cos x बाय sin x, ऐसे ही लिखते हैं। अब देखिए यहां एलसीएम आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, sin x इंटू cos, तो ये है cos x इंटू sin x, यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो मुझे उम्मीद है एलसीएम आपको लेना आता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम लेके इसको कर दिया है। अब देखिए ये न्यूमरेटर में sin x cos x, ये डिनोमिनेटर में sin x cos x, कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बच जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। 10वीं में आपने फॉर्मूला किया था sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1, और ये राइट हैंड साइड है, यही तो प्रूव करना था, तो हमारा प्रूव हो चुका है। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं वो आप बार बार मैं बोलता हूँ कि घर जाके जरूर रिवाइज कीजिए, तभी आप यहाँ पे कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।